बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, जानवर खरीद लिए, अब बारी है ईद शॉपिंग की। गिजरी मार्केट में पेशावरी चप्पलों की भी खरीदारी जारी है। तफसीलात जानेंगे सादत हुसैन से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी रह गया है और अब मवेशियों की ख़रीदारी तो अपनी जानिब, लेकिन जो है इस वक्त पेशावरी चप्पलों की ख़रीदारी भी जो है वो जारी है। इस वक्त मैं गिजरी की मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी मुनफरिद अंदाज़ की पेशावरी चप्पलें जो हैं वो रखी गई हैं कस्टमर्स के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से भी मुनफरिद डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है चांद मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। अब मुझे बताइएगा कौन कौन से इक़साम की चप्पलें हैं और कस्टमर कितनी तादाद में सब आ रहा है? इस मार्केट में पूरे कराची की मशहूर मार्केट है। यहाँ पर सर कस्टमर बहुत आते हैं। छोटे सीज़न में तो ज़्यादा आते हैं, बड़े सीज़न में भी ज़्यादा आते हैं, मगर आप शाम को आओगे तो ज़्यादा रश मिलेगी आपको। और यहाँ पर कप्तान, पेशावर, ज़ल्मी, जरदारी, हर किस्म का चप्पल मिलता है। आप तस्वीर भी लेकर आओ, जो मिलेगी भी नहीं ना तो आप आर्डर पर बन जाएगी वो आपको। अच्छा, साथ साथ ये बताओ कीमतों के हवाले से कितनी कीमत है, कम से कम ज़्यादा? 1800 से चप्पल शुरू है सर। 1800 वाली है, 2000 वाली है, 3000 वाली है, 4000 वाली है, 5000 वाली है। इस तरह कुछ चप्पलें बहुत ज़्यादा भी महंगी होती है, कस्टमर रेट नहीं देते, वो नहीं रखते, वो ऑर्डर पे बनती है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है, ईद के सीज़न के अंदर कितना फ़ीसद रश है यहाँ पे, कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा है? सर, आज से बड़ी ईद जो होती है ना हमारी बकरा ईद, इसमें तकरीबन 50% होता है, और जो छोटी ईद होती है ना मीठी ईद, उसमें तकरीबन 100% रश सही होता है। अभी महंगाई की वजह से लोग थोड़े कम आ रहे हैं। हालांकि ये जो हम 1800 रुपये में केड़ी दे रहे हैं ना, ये हम पिछले साल 1500 में दे रहे थे, ये भी हम 1800 में दे रहे, तो 1500 में हमें खुद पड़ रहे 300 रुपये जोड़ी में कमा रहे। महंगाई बहुत है सर। जी बिल्कुल, आपने जाना कि महंगाई का जो फैक्टर है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि सबसे बड़ी मार्केट है और तमाम इक़साम के जो मुनफरिद पेशावरी चप्पलें हैं उनके डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है। कस्टमर कम है, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर कस्टमर फिर भी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ख़रीदारी कर रहा है। जी, ट्रांजेक्शन ऑफिसर बल्दिया वसी सैयद हसन अब्बास जाफरी कहते हैं कि इस मरतबा कुर्बानी के जानवरों के आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों समेत तमाम स्टेक होल्डर, इदारे और बोर्ड हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि आबादी के लिहाज से सूबाई सिंध का सबसे बड़ा ज़िला तस्वुर किया जाता है, यहाँ पे ईद कुर्बान ऑपरेशन के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो ऑपरेशनल इंतज़ामात हैं वो तकरीबन उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांजिशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अब्बास साहब, ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन है बेसिकली ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है, आपकी क्या मामरत जो है सॉलिड वेस्ट को हासिल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं आपको बताऊँ, सैयद हसन अब्बास जाफरी मेरा नाम है, मैं ट्रांजेक्शन अफसर हूँ DMC सेंटर का। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे पास बलदियाती नुमाइंदे आ चुके हैं, हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमसे ऑन बोर्ड हैं। हमारे पास इस वक्त 5 जोन हैं, एक नाज़माबाद, एक लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और गुलबर्ग। ठीक है, हम 5 जोनों में हमने अपने मरकज़ी कैंप बनाए हुए हैं और मेरा जो ऑफिस है DMC सेंटर गुजर नाले पे, ये हमारा मरकज़ी ऑफिस है DMC सेंटर के हवाले से। और इस वक्त जो है हमने जो है लियाकताबाद डाखाने में हमारा मेन पॉइंट है, ईदगाह मैदान पे है, फ़ारूक आज़म मस्जिद पे है, और गुलबर्ग में जो अलनूर ग्राउंड है वहाँ पे है, और 5E में न्यू कराची में। ये हमारे 5 हैं। इसके अलावा हमने 5 जो हमारे बलदियाती नुमाइंदे हैं इनसे हम राब्ते में हैं। इस वक्त हमने सुबह से, कल से और आज विज़िट किया है। सॉलिड वेस्ट के हमारे वसीम साहब हैं ऑन बोर्ड, जिनके साथ हम लोगों ने सुबह अभी विज़िट किया और मशीनरी को इनको पाबंद किया कि ये मशीनरी हमारे पर रहेंगी। जो हमारे गार्बेज का काम है वो भी इत्तेफाक से सॉलिड वेस्ट के पास है, तो उनको इस बात पे पाबंद किया है कि सॉलिड वेस्ट का काम और गार्बेज का काम ये बिल्कुल अलग अलग है, और इस पे दोनों पे ऑपरेशन अप टू डेट चलता रहेगा। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा फुल प्रूफ निज़ाम जो है वो बनाने की कोशिश की गई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। यह आने वाला वक्त बताएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ईद ऑपरेशन के दौरान शहरियों को किस हद तक रिलीफ मिलता है। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अवामी खिदमत के लिए सरगर्म हैं। गवर्नर हाउस में ईद उल अज़हा के तीनों दिनों में ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत राशन और गोश्त की तकसीम के लिए खुसूसी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जो मुस्तहिक अफराद वसूल कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अवामी खिदमत के लिए जो है नहायत सरगर्म दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से महंगाई से परेशान मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करने की गर्ज से गवर्नर हाउस में जो है राशन और
ईद के मौके पर जो है गोश्त देने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक़ अफराद जो है यहाँ पर आ रहे हैं और गवर्नर हाउस की जानिब से जारी किया गया कार्ड जो है वो ले रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन जो है करवा रहे हैं। ईद के तीनों दिनों जो है गवर्नर हाउस की जानिब से जो भी अफराद जो है आज के दिन जो है कार्ड हासिल करेंगे उन्हें कार्ड देकर जो है राशन दिया जाएगा और उन्हें जो है 5 किलो गोश्त भी दिया जाएगा। गवर्नर हाउस की इंतज़ामिया का ये कहना है कि 1 लाख से ज़ायद जो है राशन जो है उनकी जानिब से आइंदा आने वाले माह में जो है दिए जाएंगे। इस सिलसिले में गवर्नर सिंध की जानिब से भी ये ऐलानात किए गए हैं कि जब तक वो इस मनसब पर मौजूद हैं आवाम की खिदमत के लिए जो है नहायत कोशा हैं। उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें हुनर सिखाने की गर्ज से जो है गवर्नर हाउस में जो है IT कोर्सेज़ भी जो है करवाए जाएंगे, जिससे 50,000 से ज़ायद अफराद जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी। जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन कराची तारिक अली नज़ामानी कहते हैं ईद कुर्बान के कॉन्टीजेंसी प्लान पर मुंतखब नुमाइंदों के ताउन से अमल किया जाएगा। उम्मीद है इस मरतबा शहरियों को माजी के मुकाबले में मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। रिजवान अहमद रिपोर्ट के साथ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक अली निज़ामी का दावा है कि मुंतखब नुमाइंदों के ताउन से इस मरतबा ईद ऑपरेशन पहले से बेहतर रहेगा। पिछले साल भी हमने सक्सेसफुल ईद ऑपरेशंस कंडक्ट किए, इस साल के हवाले से भी हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है। मुंतखब नुमाइंदों के साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। मेयर कराची साहब ने भी 2 मीटिंग्स चेयर कर चुके हैं इसी हवाले से और बहुत ज़्यादा हम एफिशिएंटली कंडक्ट कर पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मारूफ मजदूर रहनुमा सैयद जुल्फकार शाह और जावेद बलोच ने इस ऑपरेशन पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दुआ गो हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब हो, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं किए गए। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं, हैवी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। प्राइवेट लोगों से काम लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि तजुर्बाकार जो स्टाफ है उसकी कमी है। और हम ये चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो है ना फौरी तौर पर जो है हमारे लोगों को भी एतमाद में लिया जाए। इंतज़ामात सॉलिड वेस्ट ने सारे कंप्लीट किए हैं, लेबर के हवाले से, कंटीजेंसी प्लांट के हवाले से और हमारा जो है ना GTS है उसके हवाले से और हमारे डंपिंग पॉइंट हैं उनके हवाले से। ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई के लिए तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, मगर इसके 100% नताइज शहरियों के ताउन से ही हासिल किए जा सकते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद उल अज़हा की आमद प्यारों के साथ ईद मनाने जाने वाले शहरियों की खुशी किरकिरी हो गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। राबिल अशरफ रिपोर्ट के साथ। ईद कुर्बान की आमद अपनों में ईद मनाने की ख्वाहिश रखने वाले परदेसियों के लिए इजाफी किरायों ने मुश्किलात पैदा कर दी। कराची से सहवन, दादू और लाड़काना का किराया 2000 रुपए तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अंदरूनी सिंध से गाड़ियां खाली आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें यहां से किराए में इजाफा करना पड़ा, क्योंकि यहां से लोग ईद मनाने सूबे की दीगर अजला जा रहे हैं। अभी माशाल्लाह ज़ाहिर बात है वहाँ से गाड़ी खाली आ रही है लाड़काने से, तो सबको तो घर जाना है, ईद भी करनी है। इस वजह से हमारा तो 400-500 रुपये किराया बढ़ा है। वो क्यों बढ़ाया है कि वहाँ से गाड़ी खाली आ रही है, हमारा खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से हमने बढ़ाया है। मुसाफिरों का कहना था कि किरायों में मनमाना इजाफा आवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। महंगाई से सब परेशान हैं, ऊपर से ईद की खुशियाँ मनाने जाना है तो वो भी इतना किराया देकर जाना पड़ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बंदे को कम करें, गरीब बंदा क्या करे, मजबूरन जाना तो पड़ता ही है ना। किराया इधर बहुत महंगा कर दिया है, 1500 की जगह इधर 2500 रुपये ले रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ जाएगी। मुसाफिरों का कहना था कि पहले किराया 1200-1500 था, अब ईद से कबल इजाफा कर दिया। अपने प्यारों के साथ ईद मनानी तो है ही, इसीलिए इजाफी किराया भी देने पे मजबूर हैं। सफूरा टाउन में ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान के हमरा इजलास में टाउन के मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान, वाइस चेयरमैन सफूरा टाउन अब्दुल हक बलोच, चेयरमैन UC5 नुमान इलियास समेत टाउन के तमाम यूसस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शरीक हुए। इजलास में कुर्बानी के बाद अलाइशों को उठाने और सफाई सुथराई से मुतालिक अफसरान को अहकाम जारी किए गए और कुर्बानी के मौके पर सफूरा टाउन में सफाई के हवाले से हर मुमकिन इंतजामात करने का हुक्म दिया गया। इस मौके पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर मुनव्वर मलाह ने तमाम दोस्तों को टोपी अजरक का तोहफा पेश किया।
ईद उल अजहा की आमद है। शहरियों ने अपने जानवरों को नहलाने के लिए सर्विस स्टेशन का रुख कर लिया। लियाकताबाद में भी गाय की सर्विस जारी है। तफसीलात जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। ईद उल अजहा की आमद मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल कुर्बान की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बच्चे, नौजवान और बड़ों की दिलचस्पी का मरकज कुर्बानी के जानवर हैं। कराची में अब सिर्फ गाड़ियां या बाइक नहीं बल्कि कुर्बानी के जानवर की भी सर्विस शुरू कर दी गई है। लियाकताबाद 6 नंबर में कायम सर्विस सेंटर, जहां पिछले 10 सालों से कुर्बानी के जानवरों की सर्विस का काम अंजाम दिया जाता है। इस हवाले से सर्विस स्टेशन इंचार्ज का कहना है, यहाँ जानवरों को पूरे एहतमाम के साथ नहलाया जाता है। ये काम जो है तकरीबन मैं 12 साल से कर रहा हूँ और ये काम जो है फी सबिलिल्लाह है, क्योंकि जानवर जो है ये कुर्बानी का है और ये अल्लाह का मेहमान है हमारे पास 10-12 दिन के लिए। तो मैंने सोचा कि कोई काम ऐसा किया जाए जिसमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। इस गाय की नहलाने की कोई कीमत नहीं है, फी सबिलिल्लाह है। सर्विस सेंटर पर जानवरों को नहलाने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि जानवर को शौक से पालते हैं तो फिर इसकी देखभाल में कमी कैसे आने दें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आयमा खान, City 21। शहर कायद में कुर्बानी के जानवरों की लूटमार का सिलसिला थम न सका। 1.5 माह के दौरान कुर्बानी के लिए लाए गए करोड़ों रुपए के 166 मवेशी चोरी और छीन लिया गए। दाबेजी रेलवे स्टेशन के करीब बाड़े पर डकैती की सबसे बड़ी वारदात रिपोर्ट हुई, जहां 12 से ज्यादा डकैत असलहे के जोर पर 84 जानवर लूट कर फरार हो गए। बाड़े के मालिक परवेज बारी ने SHO स्टील टाउन को दरखास्त दे दी। दरखास्त गुजार ने बताया कि मुलजिमान 4 घंटे तक बाड़े में मौजूद रहे। 100 एकड़ जमीन पर 65 बकरियां, 17 भेड़ें, 1 गाय और बछड़ा रखे थे। मुलाजिमीन बाड़े में बैठे थे कि अचानक मुलजिमान आए। मुलाजिमीन को बांधकर बाड़े में मौजूद सारे जानवर साथ ले गए। कुर्बानी के बाद बारी आएगी बारबेक्यू की कि बारबेक्यू कैसे बनाएं। शहर में अंगीठी और सीखों की मांग बढ़ गई। लालू खेत में सड़क पर स्टॉल सज गए, जहां शहरी बड़ी तादाद में अंगीठियों और सीखों की खरीदारी में मसरूफ हैं। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। जानवर खरीद लिया, अब बारी आती है जानवर को ज़िबा करने के बाद मज़ेदार बारबेक्यू तैयार करने की। टिक्का बोटी और गोला कबाब बनाने के लिए सीखों और अंगीठियों की मांग में इजाफा हो गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए, जहां शहरी बड़ी तादाद में अंगीठियां और सीखों की खरीदारी में मसरूफ हैं। दुकानदारों का कहना है कि अंगीठी की कीमतें 300 से लेकर 600 तक है, जबकि 150 रुपए में 6 सीखें दस्तयाब हैं। तकरीबन 300 रुपये से स्टार्ट है, 300, 400, 800, 1000 रुपये मुख्तलिफ रेट है। इसमें छोटे बड़े साइज़ होते हैं, फिर हल्की भारी होती है। इसमें शीट का वज़न हल्का भारी होता है। ठीक है, हमारे पास आपको 150 रुपये की 6 मिल जाएंगी, 100 रुपये की 6 भी हैं, 200 रुपये की 6 भी हैं। दुकानदारों का मजीद कहना था कि महंगाई के बायस हर चीज़ महंगी हुई है। जो अंगीठी बासानी 400 तक में मिल जाती थी, अब 600 तक में फरोख्त हो रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल अशरफ, City 21। अब कुछ बात करें एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की, जहां पर सिर्फ 10% जानवर रह गए हैं। बताया जा रहा था कि मवेशी मंडी में 7 लाख से ज़्यादा जानवर लाए गए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 10% जानवर रह गए हैं। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में सिर्फ 10% जानवर रह गए। इस हवाले से तफसीलात लेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा कि सिर्फ 10% जानवर रह गए हैं, 7 लाख जानवर लाए गए थे, तो तकरीबन कितने जानवर रह गए आप? जी देखिए, इस वक्त हम नॉर्दर्न बाईपास हैं और मंडी तकरीबन अपने इख्तिताम पर है और यहाँ बड़े जानवर या छोटे जानवर तकरीबन बिक गए हैं। जानवर नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बहुत कम तादाद में मैंने देखा कि गाय, बैल और बकरे मौजूद हैं। हालांकि यहाँ हमें जो बताया गया था 7 लाख से ज़ायद जानवर लाए गए थे, जिनमें 1 लाख से ज़ायद बकरे थे, 6 लाख से ज़ायद जो है गाय और बैल थे, 10,000 से ज़ायद ऊँट थे। ऊँट ज़रूर मौजूद हैं, उनकी शायद कम हुई होगी फ़रोख्त, लेकिन ज़्यादातर बाकी जानवर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से ज़ाहिर है आखिरी वक्तों में मंडी के रेट भी हाई नज़र आ रहे हैं। मुज़फ़्फ़र हसन साहब इस नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से ही जानेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, वैसे शुरू वाले दिनों में तो बड़ा खौफ था, लोग नहीं आ रहे थे, इस तरह की परसेप्शंस थी, लेकिन हम देख रहे हैं जानवर तो सारे बिक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के अंदर जो मीडिया पे काउंटर किया गया इस मंडी को ना, तो कराची की जो गयूर अवाम है ना, वो एक ऐसी आवाम है कि वो हर इवेंट को 4 चांद लगा देती है। तो उस आवाम ने यहाँ आने के बाद ना इस मंडी को हमेशा की तरह इस साल भी कामयाब करा।
और अल्लाह के फजलो करम से इस मंडी के अंदर जितना माल मवेशी आया था वो ख़रीद के अपने कुर्बानी के लिए लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि आवाम भी यहाँ से फैसिलिटेट हुई और व्यापारी भी यहाँ से फैसिलिटेट हो, खुश खुश अपने घर जा रहे हैं। कितने जानवर आए थे, कितने फ़रोख्त हुए? देखिए जितनी तादाद में यहाँ जानवर आए थे पिछले साल की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह जानवर अच्छी तादाद में आए थे। और वो यहाँ से तकरीबन आपने ख़ुद मंडी का विज़िट किया होगा तो इस वक्त बहुत कम तादाद में जानवर हैं। और हालांकि आज आपको पता है कि आखिरी दिन है ईद से पहले का, ईद कुर्बा से पहले का, कल सुबह ईद कुर्बा है। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, आपके सामने गाड़ियों का रश लगा हुआ है, लेकिन जानवर थोड़ी तादाद में और व्यापारी ख़रीदार जो है वो ज़्यादा तादाद में। सुना आपने, ये एडमिनिस्ट्रेटर थे नार्दर्न बाईपास मवेशी मंडी के। गुज़श्ता बरस से कहीं बेहतर सूरत हाल थी, गुज़श्ता बरस की निस्बतन कहीं ज़्यादा जानवर बिके हैं। गुज़श्ता बरस की निस्बत इनका कहना है कारोबार बहुत बड़ा है, 7 लाख से ज़ायद जानवर आए थे, जो तकरीबन जिनकी सेल हो चुकी है। जो बाकी 10% के लगभग जानवर बचे हुए हैं वो भी आज रात तक सेल हो जाएंगे। ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल होलसेल की अजनास मार्केट जोड़िया बाज़ार में महदूद पैमाने पर ख़रीदारी जारी। दुकानदार कहते हैं चावल की डिमांड तो है मगर महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर है। काविश मेमन रिपोर्ट के साथ। महंगाई के बाइस बड़ी ईद के चटकारे भी फीके लगने लगे। कुव्वत खरीद जवाब देने के बाइस महदूद खरीदारी पर मजबूर। शहर की सबसे बड़ी होलसेल अजनास मार्केट में माजी की निस्बत कम खरीदारी दिखाई दी। ताजर कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर है। चावल की डिमांड है मगर लोग महदूद पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। चावल की कोई कीमतें कम नहीं हुई है, सिर्फ ये हुआ है कि भाई जो सीज़न होता है हमारा ये बकरीद का, जिसमें चावल अच्छा चलता है, उसमें लोग गरीब आदमी वो तो बिरयानी आप पका भी नहीं सकते। बिरयानी का चावल इतना महंगा हो गया कि गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने हर चीज़ को लपेट में ले रखा है। यहाँ पर जो मुनीर भाई के पास चावल लेते हैं ना, वो हमें बोलता है 320 340, क्यों आगे से महंगा हो रहा है। ये लोग का यही कहना है आगे से सस्ता हुए तो हम लोग भी जो है ना गरीब भी कावे अमीर भी कावे। देखा जाए तो वरना जोड़िया बाज़ार में ये होता था, जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केटें होती थी वो चांद रात वाले दिन भी खुली भी होती थी, बल्कि ओवर टाइम भी लोग देते थे क्योंकि काम होता था। अब इस वक्त काम नहीं है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मिडिल क्लास तबका जो बेचारा तो दब चुका है। मार्केट में बासमती चावल 360 से 380, सेला चावल 340, बासमती रेगुलर चावल 230, फोनिया चावल 220, जबकि टोटा चावल 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दिए। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21।